स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम यहाँ पर करें एडवांस कैलकुलस मैथ का चैप्टर नंबर 5 पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 3 के लिए। इस चैप्टर की से पहले वाली वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक कंसेप्ट और इसके सभी एग्जांपल्स को समझा था। अगर आप इस चैप्टर की कोई भी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो जो प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो देखिए अब तक हम क्या सीख चुके हैं एग्जाम्पल्स में। हमने केवल 3 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट किया अब तक। वो 3 स्टेप अपने पास क्या होते हैं, कोई भी फंक्शन अपने पास गिवन होता है उसको सबसे पहले जो अपने पास जनरल फॉर्म होती है होमोजेनियस फंक्शन की, उसकी फॉर्म में लेके आते हैं। फिर हम उसकी देखते हैं डिग्री। मैं स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पर, सभी क्वेश्चन में यही स्टेप यूज होंगे। फर्स्ट स्टेप अपने पास ये रहेगा कि फंक्शन हम लेके आए होमोजेनियस फंक्शन की फॉर्म में। सेकंड उसकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे। थर्ड जो अपने पास इलवर्ट फॉर्म का रिजल्ट होता है, एक्स इंटू में कर ली यू अपन में कर ली एक्स, वाई इंटू में कर ली यू अपन में कर ली वाई इक्वल टू अन यू। यू यहाँ पर कोई भी अपने पास फंक्शन हो सकता है, साइन कोस किसी भी तरीके की फॉर्म में, ठीक है। अन अपने पास जो हमने डिग्री यहाँ से प्राप्त की वो यहाँ पर पुट कर देंगे और यू की जगह यहाँ पर भी अपने पास फंक्शन हम पुट कर देंगे और इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अपने पास केवल 3 स्टेप में प्रत्येक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो देखिए ये क्या कहता है, यू इक्वल टू फंक्शन कुछ इस तरीके से, यू इस फॉर्म में साइन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स। सबसे पहला स्टेप अपने पास क्या रहेगा, इसको हम होमोजेनियस फॉर्म में लेके आए। होमोजेनियस फॉर्म अपने पास ये होती है फंक्शन की, y बाई एक्स की फॉर्म में होना चाहिए फंक्शन, बट यहाँ पर x बाई वाई है तो इसको चेंज कर देंगे किस तरीके से। देखिए u इक्वल टू साइन इनवर्स ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन में y बाई एक्स, ऊपर लेके जाएंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से कोई चेंज नहीं होगा और यहाँ पर y बाई एक्स, ठीक है। तो अपने पास सिंपल ये फॉर्म बन चुके हैं यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट, ठीक है। y बाई एक्स की फॉर्म में अंदर बन चुका है फंक्शन अपने पास। और यहाँ पर x तो अपने पास कॉमन है नहीं क्योंकि जर्नल फॉर्म अपने पास इसी तरीके से होती है ना, तो इस तरीके से x की डिग्री हम ले लेंगे यहाँ पर 0 करके, ये 1 हो जाएगा। सिंपल बता देंगे डिग्री अपने पास 0, क्योंकि x की पावर अपने पास 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, तो 0 हम ले सकते हैं डिग्री को। वो यहाँ पर जब हम पुट कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा x इंटू में कर ली यू अपन में कर ली एक्स, वाई इंटू में कर ली यू अपन में कर ली वाई इक्वल टू अन इंटू में अन अपने पास यहाँ पर 0 डिग्री और यू अपने पास फंक्शन है तो ये हो जाएगा टोटली इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई होते हुए। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखते ही समझ जाएंगे यहाँ से। u इक्वल टू ये अपने पास जर्नल फॉर्म होती है ना होमोजेनियस फंक्शन की, उसी फॉर्म में फंक्शन दिया गया है ये u का, ठीक है। तो ये अपने पास एज ए होमोजेनियस फंक्शन है यहाँ पर, बट इसकी डिग्री आप देखिए क्या रहेगी, x की पावर 0 हम कर सकते हैं तो ये 1 ही रहेगा यहाँ पर। तो सिंपल तरीके से डिग्री हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है, x की पावर में 0 शो करते हुए। तो जो ही हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे इलवर्ट थ्योरम में रिजल्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन की जगह 0, तो कंप्लीट ये 0 की फॉर्म में आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो यही इसमें हमें क्या करना था, शो करना था। नेक्स्ट में देखिए डिग्री अपने पास क्या रहेगी, x की 1 रहेगी, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पर अन की जगह, तो बिल्कुल यही हमें शो करना था इसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, कुछ इस तरीके से नेक्स्ट से थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है ये, एक्स वाई इंटू में, ये देखिए फंक्शन तो अपने पास है उस फॉर्म में होमोजेनियस फॉर्म में, बट यहाँ पर देखिए y अपॉन में x होना चाहिए था, तब हम कहेंगे कि कंप्लीट अपने पास ये फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपल इसके लिए हम क्या कर देंगे, x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x के हो जाएगा और x के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अभी ये y बाई एक्स की फॉर्म में है और इस कंप्लीट को एज ए आर्बिट्रेरी किसी भी फंक्शन डिनोट करते हुए इस तरीके से लिख देंगे। जरूरी नहीं होता कि हम यहाँ पर f ही लें, क्योंकि f तो इसके साथ है। अब इसको भी तो हमें एज ए फंक्शन की फॉर्म में लेना होगा कंप्लीट को, तो कुछ इस तरीके से हम ले लेंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हम कह देंगे इसके लिए डिग्री अपने पास क्या है यहाँ पर 2 है और 2 हम इलवर्ट थ्योरम में पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x इंटू में कर ली ओपन में कर ली एक्स, वाई इंटू में कर ली ओपन में कर ली वाई इक्वल टू 2u, और यही इसमें हमें क्या करना था, शो करना था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए 7th है। 7th में क्या है, u इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई नेगेटिव में है, फिर अंडर रूट एक्स पॉजिटिव अंडर रूट वाई। हमें शो करना है इसमें, शो डैट कर ली ओपन में कर ली एक्स जो आएगा इनएक्टिव वाई ओपन में एक्स इंटू में कर ली ओपन में कर ली वाई आएगा। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से इसको होमोजेनियस फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि फिलहाल ये नॉन होमोजेनियस है, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स के एंगल में है सब कुछ, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो साइन यू हो जाएगा ये। अब ये अपने पास का यहाँ पर एज ए फंक्शन है, ठीक है, इक्वल टू, अब इसमें से देखो रूट एक्स हम कॉमन आउट कर लेंगे ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 नेगेटिव अंडर रूट वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, रूट की फॉर्म में लिख लेंगे कंप्लीट को। और यहाँ पर भी 1 पॉजिटिव अंडर रूट वाई अपॉन में एक्स, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल 1 रहता है। तो डिग्री हमें देखनी है तो x की पावर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, बता देंगे कि अन अपने पास यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या है, 0 के इक्वल है। इलवर्ट थ्योरम में पुट कर देंगे
फंक्शन अपने पास ये है और डिग्री ये अपने पास ये है। तो सिंपल एक्स इंटू में करली अपॉन में करली एक्स होता है, यहाँ पर यू अपने पास कोई भी फंक्शन होता है जो अपने पास यहाँ पर क्या है साइन यू है, ठीक है। वाई इंटू में करली अपॉन में करली वाई, यहाँ पर साइन यू इक्वल टू ये जीरो ही है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। सिंपल तरीके से अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली तो हो जाएगा कोस यू करली अपॉन में करली एक्स और यहाँ पर यू दिखा देंगे क्योंकि हमने यू को एज ए एक्स रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर भी इसी तरीके से वाई इंटू में कोस यू करली यू अपॉन में करली वाई इक्वल टू जीरो। अब कोस को तो कॉमन आउट हम कर सकते हैं, यहाँ से कोस को हमने कॉमन आउट कर लिया यहाँ से, तो अंदर क्या रह जाता है ये फॉर्म रह जाती है। कोस हमने जो कॉमन आउट किया कोस यू इस तरफ लेके आएंगे तो जीरो के अपॉन में आएगा तो जीरो ही हो जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ से जो हमें शो करना था अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था करली यू अपॉन में करली एक्स, तो करली यू अपॉन में करली एक्स तो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ उस तरफ ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा उस तरफ जाके, ठीक है। करली यू अपॉन में करली वाई और एक्स भी इसके अपॉन में आ जाएगा और यही हमें क्या करना था शो करना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन में यही 3 स्टेप यूज होंगे। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन अब यहाँ पर हैं जो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वी के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन ले रखा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से अंडर रूट एक्स की पावर 8 वाई की पावर 8 जेड की पावर 8। शो हमें क्या करना है इसमें, देखो 3 वेरिएबल है यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो इस तरीके से हो जाएगा। फंक्शन अपने पास वी से है, जेड कर ली वी अपन में कर ली जेड इक्वल टू आना चाहिए अपने पास। इसके देखो इसके साथ ही प्लस में कर देंगे 3 10 वी इक्वल टू 0, ये आना चाहिए अपने पास रिजल्ट, ये हमें शो करना है यहाँ पर। तो फिलहाल ये नॉन होमोजेनियस है, होमोजेनियस बनाने के लिए क्या करेंगे इस तरफ लेके आएंगे साइन को, तो साइन वी हो जाएगा एज ए फंक्शन अब, और यहाँ पर हो जाएगा देखो एक्स को ऊपर से कॉमन आउट करेंगे, ठीक है। अब ये तो इस तरफ आ चुका है ना इसलिए मैं कर रहा हूँ एक्स को कॉमन आउट, और अपॉन में क्या है एक्स की पावर 8 है जो कि अंडर रूट है, इसको कॉमन आउट करेंगे तो एक्स की पावर 8 और उसकी पावर में 1/2 मीन्स मैंने अंडर रूट के साथ इसको कॉमन आउट किया है यहाँ पर, इसी तरीके से कॉमन आउट होता है ये, ठीक है। ऊपर क्या रह जाता है 1 + 2 वाई अपॉन में एक्स + 3 जेड अपॉन में एक्स, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 वाई अपॉन में एक्स इसकी पावर 8 जेड अपॉन में एक्स इसकी पावर 8। यहाँ पर सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक्स की पावर 8 और उसके पावर में है 1/2, तो मल्टीपल में हो जाती है पावर, आपको अच्छे तरीके से पता है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4, ठीक है। ऊपर ले जाएंगे देखो ऊपर क्या है एक्स की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा साइन वी इक्वल टू एक्स की पावर 1 इंटू में एक्स की पावर -4। बाकी सब कुछ अपने पास y/x और z/x की फॉर्म में, तो इस तरीके से दिखा देंगे फंक्शन ऑफ y/x और z/x इस फॉर्म में अपने पास। अब बेस सेम होने की वजह से पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, तो सिंपल तरीके से हो जाएगा अपने पास x की पावर -3 ऐड होते हुए। तो अपने पास इसमें नेगेटिव जो 3 है ये अपने पास क्या आ चुकी है डिग्री आ चुकी है -3 फॉर फंक्शन अपने पास यहाँ पर क्या है साइन वी है। तो सिंपल तरीके से इल्वर थ्योरम जो कि यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं अपने पास फंक्शन के एक्स वाई जेड, उसके लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी जेड इंटू में कर ली यू अपन में कर ली जेड और अन यू, ये यू यहाँ पर एज ए फंक्शन है जो कि अपने पास क्या है साइन वी की फॉर्म में यहाँ पर। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं तो एक्स इंटू में कर ली यहाँ पर हो जाएगा साइन वी, फिर यहाँ पर भी साइन वी और यहाँ पर जेड इंटू में कर ली साइन वी इंटू में इक्वल टू 3 अन की जगह -3 और इंटू में साइन वी, तो यहाँ पर कर ली जेड यहाँ पर कर ली वाई यहाँ पर कर ली एक्स। तो एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, मान लो कि वी है ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल कोस वी और इंटू में कर ली वी अपॉन में कर ली एक्स दर्शाएंगे यहाँ पर हो जाएगा कोस वी कर ली वी अपॉन में कर ली वाई, यहाँ पर हो जाएगा जेड इंटू में कोस वी कर ली वी अपॉन में कर ली जेड, और इस तरफ है -3 साइन वी। अब कोस वी यहाँ से कॉमन आउट करेंगे साइड में से, लेफ्ट हैंड साइड में से उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से वाई इंटू में कर ली वी अपॉन में कर ली वाई जेड इंटू में कर ली वी अपॉन में कर ली जेड इक्वल टू -3 साइन वी अपॉन में कोस वी, ये क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो सिंपल तरीके से हो जाएगा -3 10 वी। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा एडिंग की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या राइट हैंड साइड में नेगेटिव में है। तो कुछ इस तरीके से अपने पास ये फॉर्म हो जाएगी 3 10 वी इक्वल टू 0, और यही हमें इसमें क्या करना था शो करना था। तो आप समझ पा रहे होंगे कितने आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर 8th का क्वेश्चन, सॉरी 8th का हम कर चुके हैं, 9th का करते हैं अब। फंक्शन यहाँ पर है कुछ इस तरीके से u इक्वल टू tan इनवर्स x² + y² अपॉन में है x + y। तो देखिए शो हमें बिल्कुल ऊपर वाले की तरह करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको 2 वेरिएबल में फंक्शन है यू अपने पास। देखो फिलहाल ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन है यहाँ पर, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। तो ये अपने पास अब एज ए फंक्शन है, ठीक है।
अब ऊपर से कॉमन आउट करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में से एक्स, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स, इसका स्क्वायर दर्शा देंगे अपॉन में 1 प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे तो एक्स की पावर 1 और ये हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो सिंपली अपने पास डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर इस फंक्शन की tan u की डिग्री ऑफ फंक्शन tan u इक्वल टू 1। तो सिंपल अपने पास इल्वर जो थ्योरम का रिजल्ट होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर u होता है ना अपने पास, तो फंक्शन मेरे पास tan u है तो tan u लेंगे यहाँ पर अपॉन में कर ली x, y इंटू में कर ली अपॉन में कर ली y, यहाँ पर tan u इक्वल टू अन u होता है, अन अपने पास डिग्री होती है तो 1 इंटू में tan u। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर u और यहाँ पर कर ली u अपॉन में कर ली x दिखा देंगे, फिर y इंटू में सीकेंड स्क्वायर u कर ली u अपॉन में कर ली y इक्वल टू अपने पास tan u। कॉमन आउट करेंगे इस साइड से सीकेंड स्क्वायर वाली फॉर्म को इस तरफ ले जाएंगे इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अपॉन में जाके ये हो जाएगा tan u अपॉन में सीकेंड स्क्वायर u। अब सिंपल तरीके से tan अपने पास किस तरीके से लिख सकते हैं हम sin u अपॉन में cos u, और सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो cos स्क्वायर u। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसके इंटू में हो जाएगा ये फॉर्म cos स्क्वायर u। ठीक है, इसके साथ ये कैंसिल आउट एक फॉर्म, तो यहाँ से क्या रह जाता है अपने पास, ये अपने पास रह जाएगा साइन u इंटू में cos u। अब देखो आपको अच्छे तरीके से एक आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी अपने पास क्या होती है साइन 2u ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन u इंटू में cos u। अपने पास साइन u है cos u है, अगर 2 इंटू में कर दें तो यही बात बन जाएगी अपने पास साइन 2u की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2 से ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से साइन 2u, क्योंकि अपने पास ये डिवाइड में 2 है तो ये लिख देंगे कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, देखो ये इसके इक्वल आ चुका है, इसके इक्वल, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट है, और यही है इसमें हमें क्या करना था प्रूफ करना था, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो शो करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना समाप्त होता है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो u की फॉर्म में फंक्शन है कोस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से हमें शो करना है। तो सिंपल तरीके से ये हो जाएगा, फिलहाल ये नॉन होमोजीनियस है, इस तरफ लेके आएंगे तो होमोजीनियस हो जाएगा ये। ठीक है, x ऊपर से कॉमन आउट कर लेंगे और अपॉन में अंडर रूट एक्स कॉमन आउट कर लिया, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 1 प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स की फॉर्म में बन चुका है ये फॉर्म। अब ये होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी, देखो यहाँ पर x की पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट को हटाते हुए, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जाएगा, देखो ऊपर वाले की पावर अपने पास क्या 1 है, नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो उसको नेगेटिव में हो जाएगा, ये नेगेटिव इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, और ये अपने पास वही फॉर्म बन चुकी है वाई बाई एक्स वाली, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो देखिए इसकी पावर तो कुछ इस तरीके से है, अभी 2 एज एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जाएगा, तो सिंपल तरीके से 1/2 आ जाएगी इसकी पावर, एक्स की पावर 1/2 है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हो चुका है ये। ठीक है, हम कह देंगे अपने पास डिग्री इसकी क्या आई है, यहाँ पर 1/2 के इक्वल आई है, इन दी फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई की फॉर्म में अपने पास फंक्शन है, और फंक्शन की क्या अपने पास कोस यू है। ठीक है, सिंपल तरीके से इल्वर जो अपने पास फॉर्म का रिजल्ट है उसमें पुट कर देंगे इनको, तो 2 ही वेरिएबल है अपने पास, तो एक्स इंटू में कर ली, यहाँ पर यू की जगह कोस यू करेंगे, अपन में कर ली एक्स, वाई इंटू में कर ली कोस यू, अपन में कर ली वाई इक्वल टू अन होता है अपने पास, अन की जगह क्या लिखते हैं हम डिग्री, और इंटू में अपने पास फंक्शन होता है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ये अपने पास यहाँ पर क्या है कोस यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स रिस्पेक्ट में नेगेटिव साइन यू, यहाँ पर एक्स है पहले इसको लिख लेते हैं, और यह हो जाएगा यहाँ पर कर ली यू अपन में कर ली एक्स प्लस वाई नेगेटिव साइन यू कर ली यू अपन में कर ली वाई इक्वल टू 1/2 कोस यू। कॉमन आउट कर लेंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो एक्स कर ली यू अपन में कर ली एक्स, वाई कर ली यू अपन में कर ली वाई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि क्या किस तरीके से स्टेप किए जा रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अब देखो इस तरफ लेके आएंगे, ये क्या कोस यू अपन में साइन यू करेंगे, अब ये नेगेटिव में था तो नेगेटिव, और ये 1/2 पहले से ही था अपने पास, ये क्या हो जाएगा कोस यू अपन में साइन यू, कोट होता है कोस अपन में साइन, तो नेगेटिव 1/2 कोट यू। ठीक है, अब इसको इस तरफ लेके आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव 1/2 कोट यू इक्वल टू 0, और यही हमें क्या करना था इसमें शो करना था क्वेश्चन में, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 11th के क्वेश्चन में आ चुके हैं, इसका फंक्शन अपने पास कुछ इस तरीके से है, सभी जो ये फंक्शन गिवन है ये नॉन होमोजेनियस की फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, एंटीलॉग ले लेंगे बोथ साइड, एंटीलॉग टेकिंग इस तरीके से लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ
साइड्स। तो ये हो जाएगी अपने पास साइड एक्स माइनस की पावर यू, और यहाँ पर ये रह जाता है अपने पास कुछ इस तरीके से। कॉमन आउट कर देंगे, कॉमन आउट करेंगे रूट एक्स को, मतलब कि एक्स की पावर 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स या अंडर रूट, ठीक है। तो ये जाएगा एक्स की पावर 1/2 इस तरीके से जनरल फॉर्म में आ चुके हैं हम। ये अपने पास एज ए फंक्शन है, डिग्री 1/2 है। इलवर थोर में पुट करेंगे इनको, वही 3 स्टेप यूज हो रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में समझे थे प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है। पहले इसको होमोजेनियस फॉर्म में लेके आएंगे, फिर डिग्री निकालेंगे, फिर इलवर थोर में पुट कर देंगे फंक्शन और डिग्री को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स इंटू में कर ली अपन में कर ली एक्स, यहाँ पर फंक्शन होता है तो ये हो जाएगा एक्स मसल की पावर यू, फिर वाई इंटू में कर ली इंटू में एक्स मसल की पावर यू अपन में कर ली वाई इक्वल टू अपने पास रहेगा ये एक्स मसल की पावर यू और डिग्री अपने पास 1/2, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो सेम ही रहेगा, एक्स मसल की पावर में तो इसी को डिफरेंशिएट करेंगे बिल्कुल सेम ही रहता है, बट ऊपर यू है तो इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा कर ली यू अपन में कर ली वाई इक्वल टू ये 1/2 एक्स मसल की पावर यू। इसको कॉमन आउट करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो ये जाएगा एक्स इंटू में कर ली यू अपन में कर ली एक्स प्लस वाई इंटू में कर ली यू अपन में कर ली वाई 1/2 एक्स मसल की पावर यू अपन में एक्स मसल की पावर यू, और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो एक्स इंटू में कर ली यू अपन में कर ली एक्स प्लस वाई इंटू में कर ली यू अपन में कर ली वाई इक्वल टू 1/2। ये अपने पास आ चुका है यहाँ से आंसर इसका, ठीक है। और यही हमें इसमें करना था शो, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। हम 12th के क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सभी। u इक्वल टू log x पावर 4 y की पावर 4 नेगेटिव ये x नेगेटिव y अपन में, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे होमोजेनियस फॉर्म में मिलाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ऊपर से x4 ले लेंगे कॉमन अपन में x, तो 1 प्लस वाई अपन में x इसकी पावर 4 अपन में क्या हो जाएगा 1 नेगेटिव वाई अपन में x, ठीक है। अब इसके साथ कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा x की पावर 3, और ये बिल्कुल फंक्शन y बाई एक्स की फॉर्म में बन चुका है अपने पास। तो डिग्री यहाँ पर अपने पास क्या है 3 है इन दी टर्म ऑफ x एंड y, अपने पास 2 वेरिएबल है फंक्शन के, और फंक्शन अपने पास यहाँ पर क्या एक्स मसल पावर यू इलवर थोर में पुट कर देंगे इनको। तो x इंटू में कर ली अपन में कर ली u, यहाँ पर एक्स मसल पावर यू प्लस वाई इंटू में कर ली अपन में कर ली u कर ली x आएगा यहाँ पर कर ली y, और यहाँ पर एक्स मसल पावर u इक्वल टू यहाँ पर अन यू होता है ना, जनरल रिजल्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अन डिग्री होती है अपने पास जो कि 3 है यहाँ पर, और यू अपने पास फंक्शन होता है एक्स मसल पावर यू है यहाँ पर। डिफरेंशिएट करेंगे इसको जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, तो वही बात है कॉमन आएगा, और इस साइड अपने पास क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगी। अपने पास क्या कॉमन आएगा यहाँ पर एक्स मसल पावर यू कॉमन आएगी, जो कि हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अपने पास ये इसमें शो करना था हमें, जो कि हमने शो कर दिया है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आसान है, सभी एक जैसे ही हैं लगभग। फिर 13 का क्वेश्चन देखिए u इक्वल टू 1 अपॉन में ये कुछ इस तरीके से है एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के फंक्शन है। शो हमें करना है एक्स कर ली ऊपर में कर ली एक्स, फिर इस तरीके से वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में इक्वल टू नेगेटिव यू, ये हमें शो करना है इसमें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो सिंपल आपको जैसे कि देख के पता लग रहा होगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो रूट को हटाते हुए मैं इस तरीके से लिख दूँ, यहाँ पर इसकी पावर 1/2 है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएगी, जैसे कि आपको अच्छे तरीके से पता ही है, ठीक है। तो पावर हो जाएगी -1/2। अब एक्स के को कॉमन आउट करेंगे, साथ में इसकी पावर भी आएगी, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक्स के हमने कॉमन आउट किया और फिर इसके ऊपर इसकी पावर है वो -1/2। अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स ये स्केयर, जेड अपॉन में एक्स इसका स्केयर, ठीक है। अब देखो पावर क्या होती है मल्टीपल में होती है, आपको अच्छे तरीके से पता है। इसके साथ एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास डिग्री क्या रहेगी, मतलब कि एक्स की पावर यहाँ पर क्या -1 है, तो डिग्री अपने पास यहाँ पर क्या रहेगी -1 की इक्वल। फंक्शन अपने पास यहाँ पर क्या है फंक्शन यू के इक्वल। इलवर थोर में पुट कर देंगे इनको, और यहाँ पर जो ये फॉर्म बन रही है किस तरीके से बन रही है होमोजेनियस फंक्शन की फॉर्म, अपने पास 3 वेरिएबल है यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से बन रही है। एक बार तो एफ ऑफ एक बार अपने पास बन रही है वाई बाई एक्स और फिर जेड बाई एक्स, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स की पावर -1 इस तरीके से शो हम करते चलेंगे। यहाँ पर इलवर थोर में पुट कर देते हैं इनको, तो एक्स इंटू में कर ली अपन में कर ली यू, यहाँ पर फंक्शन होता है तो फंक्शन हमारे पास यू है, ठीक है। तो जनरली वही बात हो रही है, तो जनरली इसी तरीके से हमारे पास रिजल्ट होता है। फिर यहाँ पर जो डिग्री है और फंक्शन है ये इंटू में होते हैं, तो -1 यही हम इसमें क्या करता है शो, क्योंकि जेड भी अपने पास वेरिएबल था ना, तो उसके लिए भी इलवर थ्योरम एक्सटेंड कर देंगे जेड रिस्पेक्ट में वेरिएबल, 3 वेरिएबल है अपने पास, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये 14 अपने पास 2 इसमें पार्ट हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है। u इक्वल टू एक्स स्केयर इंटू में वाई स्केयर अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो सिंपल देखो ऊपर वाई बाई एक्स की फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्केयर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वाई स्केयर है ना यहाँ पर, और एक्स स्केयर से साथ इसको डिवाइड कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म,
ठीक है। अपॉन में एक्स को कॉमन आउट कर लेंगे तो 1 + y/x ये फॉर्म हो जाएगी। अब इसके साथ एक कैंसिल आउट हो जाएगा ये। अब ऊपर क्या हो जाएगा x³ और ये अपने पास फंक्शन बन चुका है किसकी फॉर्म में, y/x की फॉर्म में। तो सिंपल अपने पास डिग्री यहाँ पर क्या है 3 है और फंक्शन अपने पास u है। तो इनवर्स फॉर्म के अकॉर्डिंग हो जाएगा x इंटू में कर ली u अपन में कर ली x, y इंटू में कर ली u अपन में कर ली y = 3u। ठीक है। अब दो पार्ट हैं, एक में क्या कर रखा है x रिस्पेक्ट में कर रखा है डिफरेंशिएशन, सेकंड में y रिस्पेक्ट में। तो सिंपल तरीके से हो जाएगा, इसको x रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू v की आइडेंटिटी लगेगी, इसको एज लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड टाइम हो जाएगा ये। फिर इसको करेंगे तो 1 इंटू में कर ली u अपन में कर ली x, यहाँ पर हो जाएगा y इंटू में कर ली स्क्वायर u अपन में कर ली x इंटू में कर ली y = ये हो जाएगा 3 और u है ना, u के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रखा है यहाँ पर इस तरीके से, तो सिंपल तरीके से ये जो ये फॉर्म है इसको उस तरफ लेके जाएंगे हम, तो उस तरफ लेके जाएंगे तो उसमें नेगेटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाते ही, तो ये हो जाएगा 2 कर ली u अपन में कर ली x। ये मैं क्या करना था, शो करना था। बिल्कुल इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो y के रिस्पेक्ट में ये फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये हमेशा आता है इस तरीके से क्वेश्चन। तो अब जितने भी क्वेश्चन है अपने पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अपने पास u की फॉर्म में है फंक्शन sin इनवर्स x + y अपन में √x + √y। पार्ट फर्स्ट अपने पास कुछ इस तरीके से रहेगा और सेकंड कुछ इस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए नॉन होमोजेनियस फंक्शन की फॉर्म है फिलहाल अपने पास, क्योंकि साइन इनवर्स के एंगल में ये सब कुछ। तो साइन इनवर्स को इस तरफ लेके आएंगे तो साइन u हो जाएगा, एज ए फंक्शन हो जाएगा साइन u यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से क्या ले लेंगे, x कॉमन आउट कर लेंगे, अपॉन में से √x हमने कॉमन आउट कर लिया, मीन्स x⁴ लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। अब अंदर क्या रह जाता है 1 + √y/x, इस तरीके से ये ऊपर लेके जाएंगे तो x⁴ है, इंटू में ये करेंगे तो -1/2 इसकी पावर हो जाएगी ऊपर जाते हुए, बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर फंक्शन अंदर कुछ इस तरीके की फॉर्म में बन चुका है। ठीक है। पावर जब ऐड होंगी यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से एलसीएम 2 हो लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x⁴ 1/2 कुछ इस तरीके से। ठीक है। डिग्री अपने पास यहाँ पर क्या आ चुकी है, डिग्री = अपने पास 1/2 पे है, फंक्शन sin u है। तो ये हो जाएगा अपने पास x इंटू में कर ली, यहाँ पर u होता है ना, जैसे इस तरीके से अपने पास इनवर्स फॉर्म का रिजल्ट होता है। अब यहाँ पर जो u होता है इसमें ये रिप्रेजेंट करता है अपने पास फंक्शन को, और अपने पास डिग्री होती है। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी sin u, यहाँ पर हो जाएगा ये sin u = और अपने पास 1/2 u अपने पास sin u। अब क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा x इंटू में cos u कर ली u अपन में कर ली x, y इंटू में cos u कर ली u अपन में कर ली y = 1/2 sin u। cos को यहाँ से कॉमन आउट करते हुए इस तरफ लेके जाएंगे, उसके अपोन में हो जाएगा ये। तो उसके अपोन में जब ये हो जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से ये पता है कि sin बाई cos अपने पास क्या होता है, 10 होता है, तो ये 10 ही हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से फर्स्ट जो पार्ट था ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड देखिए, सेकंड में जैसे कि आप देखते ही समझ सकते हैं, इसी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर वाली फॉर्म हो जाएगी, फिर इसी का एक और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इसको y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दो अपने पास इक्वेशन बनेंगे यहाँ पर, एक x के लिए एक y के लिए, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये फॉर्म अपने पास आ जाएगी। करके देखते हैं, काफ़ी ईजी है। तो देखो इसको मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखो u इंटू वी की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा x को ऐसे लिख देते हैं, इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पर x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये एस टी इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 आया यहाँ पर। अब इसको x रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कंप्लीट को विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर है हो जाएगा अपने पास y इंटू में कर ली स्क्वायर u अपन में कर ली x इंटू में कर ली y = 1/2, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर u कर ली u अपन में कर ली x। और फिर इसी और इसको क्या कर देंगे, देखो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, ये कुछ इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब ये जब नेगेटिव हो गया इस फॉर्म में से, तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसको हम कॉमन आउट भी कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म अपने पास, -1 कर ली u अपन में कर लिया x हमने कॉमन आउट कर लिया। और अब जो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बिल्कुल सेम टर्म है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किसके साथ, x के साथ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x² कर ली u अपन में कर ली x² प्लस xy कर ली स्क्वायर u अपन में कर ली x इंटू में कर ली y = 1/2 सीकेंड स्क्वायर u -1 और x इंटू में कर ली u अपन में कर ली x। इसको सोल्व आउट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो सीकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड u ले लिया हमने तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपन में cos u की फॉर्म में, तो सिंपल वही बात है, इसको लिखेंगे इस तरीके की फॉर्म में।
तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो अपने पास सेम रहेगी ये, ठीक है। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर इक्वल टू, देखो 1 अपॉन में यहाँ पर क्या है सीकेंट स्क्वायर यू है। तो 2 को भी एज ए एलसीएम यदि लेंगे, 2 को सबसे पहले तो मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, 2 को एज मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा 2। अब सीकेंट स्क्वायर को लिखेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले सीकेंट स्क्वायर को लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 अपॉन में 2 तो है यहाँ पर, मैंने अभी एलसीएम नहीं लिया ऐसा आप मान के चलें, 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर यू -1 ये फॉर्म हो जाएगी, इंटू में कर ली यू अपॉन में कर ली एक्स है यहाँ पर एक्स। अब इसको एज एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जाएगी फॉर्म, तो ये सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 कोस स्क्वायर यू और अपॉन में ये एज एलसीएम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास ये फॉर्म बन चुकी। इसको लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर। अब बिल्कुल इसी तरीके से इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बिल्कुल सेम इसी वे में अपने पास फॉर्म बनेगी। उसको इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिप्लेस x बाई वाई, तो वही फॉर्म अपने पास आ जाएगी जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म, जहाँ पर x है उसको y के साथ रिप्लेस करना है, बाकी जहाँ पर y है वहाँ पर अपने पास x हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है ये, तो ये जाएगा x y कर ली स्क्वायर यू में कर ली x इंटू में कर ली y, ये तो एस टी रहेगा क्योंकि y x में हो जाएगा x y में हो जाएगा, ये भी इसी तरीके से x y में और y x में, ठीक है। तो इस तरफ ये हो जाएगा -2 कोसिक स्क्वायर यू और यहाँ पर इंटू में y इंटू में कर ली यू में कर ली y हो जाएगा, ठीक है। इसको लेट करते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में इनको ऐड कर रहा हूँ तो हो जाएगा, देखो यहाँ से ये, ठीक है। फिर ये दोनों फॉर्म दोनों में सेम ऐड होंगी तो ये क्या हो जाएगा 2xy कर ली स्क्वायर यू ऊपर में कर ली x इंटू में कर ली y, फिर ये इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यही रहती है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ पर देखो ये इनको जब ऐड करेंगे राइट हैंड साइड में ये जो फॉर्म है तो ये अपने पास कॉमन आउट आ जाएगी, अंदर ये रहेगा, तो ये हमने कॉमन आउट कर लिया कुछ इस तरीके से है 2 कोस स्क्वायर यू और ये अपने पास क्या रहेगा x इंटू में कर ली यू में कर ली x है प्लस y इंटू में कर ली यू में कर ली y। अब देखो इसकी वैल्यू हमें कहाँ पर मिलेगी, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पर ये लेट की थी, ये अपने पास किसके इक्वल है 1/10 यू के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड ही मैं एस लिखता हूँ यहाँ पर 2xy कर ली स्क्वायर यू कर ली x इंटू में कर ली y स्क्वायर कर ली स्क्वायर यू अपॉन में कर ली y स्क्वायर इक्वल टू। देखिए राइटिंग के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, अपना उद्देश्य केवल क्वेश्चंस को समझना है यहाँ पर। तो सिंपल तरीके से देखो 1/2 कोस स्क्वायर यू अपॉन में 2 कोस स्क्वायर यू इंटू में यहाँ पर 1/2 tan u, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो 1/2 कोस स्क्वायर यू ना ये अपने पास इक्वल टू होता है यहाँ पर नेगेटिव कोस 2u के इक्वल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और जो अपने पास जर्नल फॉर्म होती है इस फॉर्मूले की कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि कोस स्क्वायर यू इक्वल टू अपने पास होता है 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, अब इस 2 को अपॉन में ले आएंगे इनके, ठीक है। ये नेगेटिव में था 2 तो ये अपने पास दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जो जर्नल फॉर्म अपने पास होती है इस फॉर्मूले की ये अपने पास होती है 1 प्लस कोस स्क्वायर यू अपॉन में 2। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप। इस 2 को यहाँ पर ले जाएंगे तो 2 को स्क्वायर यू हो जाएगा, अब उस तरफ लेके जाएंगे तो 1 नेगेटिव के साथ हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आएंगे तो एक तरीके से जो जर्नल आइडेंटिटी होगी अपने पास ये होगी, इसी से हमने ये फॉर्मूला बनाया है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे उसी तरीके से, ये साइड अपने पास बन चुकी है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमें शो करना था। अब केवल हम इसको शो कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब इसको सोल्व आउट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सिंपली नेगेटिव कोस 2u अपॉन में 2 कोस स्क्वायर यू और यहाँ पर अपने पास है 1/2 tan u। तो tan को किस तरीके से ले सकते हैं हम, साइन अपॉन में u की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो साइन अपॉन में मतलब कि साइन u अपॉन में कोस u की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से अपने पास हो जाएगा, देखो 1/4 नेगेटिव ऊपर अपने पास हो जाएगा ये कोस 2u इंटू में साइन u अपॉन में हो जाएगा, देखो ये दोनों सेम है तो यहाँ पर एक स्क्वायर की फॉर्म में ये एस टी है, यहाँ पर 1 की पावर में एक क्यूब हो जाएगा इस तरीके से। और यही हमें क्या करना था, इसमें शो करना था, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट समझते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने पास कुछ इस तरीके से है, u इक्वल टू साइंस इनवर्स, ये बिल्कुल एंगल की फॉर्म में दे रखा है इसके, x की पावर 1/2 y की पावर 1/2, ठीक है। तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये अपने पास फंक्शन क्या हो जाएगा साइन u, और यहाँ से ऊपर से हमने कॉमन ले लिया x की पावर 1/2, यहाँ पर ले लिया x की पावर 1/2। अब इस कंप्लीट के पावर में क्या 1/2 है, तो एक इस तरीके से अपने पास कॉमन आउट होंगे, अपॉन में से इसको कॉमन आउट किया तो इसकी पावर में 1/2।
अंदर क्या रह जाता है अपने पास 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स, फिर इसकी पावर 1/2 और यहाँ से 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स इसकी पावर 1/2, यहाँ पर 1/3 थी और कंप्लीट की 1/2 पावर। ठीक है, तो देखिए पावर अपने पास आपको पता है मल्टीपल में होती हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/4। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/6। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो सिंपल ये तो अपने पास वही फॉर्म बन चुकी है ना y/x की। अब इसको सोल्व आउट कर रहे हैं तो ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये बेस सेम होने की वजह से पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और देखो ऊपर लेके गए तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, पावर इसके साथ तो अभी ऐड होंगी तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये यहाँ से हमने हटा दिया। ठीक है, ऐड हम कर देते हैं जब अपने पास बेस सेम होता है। अब अल्सियम यहाँ पर लेंगे तो अल्सियम अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से 12 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -1/12। तो x की पावर अपने पास क्या आ जाएगी -1/12 फंक्शन ऑफ y/x। तो इस तरीके से ये अपने पास क्या आ जाएगी डिग्री, यहाँ पर डिग्री अपने पास यहाँ पर है -1/12। तो सिंपल तरीके से इल्बर्ट थ्योरम में जब पुट करेंगे इस डिग्री को और फंक्शन अपने पास यहाँ पर है साइन यू की फॉर्म में, तो इन दोनों को पुट करेंगे। वेरिएबल अपने पास एक्स वाई है तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से एक्स इंटू में कर ली अपॉन में कर ली एक्स, यहाँ पर यू की जगह फंक्शन साइन यू है। ठीक है, फिर वाई इंटू में कर ली अपॉन में कर ली वाई, यहाँ पर फंक्शन जो होता है अपने पास क्या है साइन यू है इक्वल टू -1/12 साइन यू। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर एक्स रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखो कोस यू बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो फॉर्म बनेगी वो मैं लिख देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से बनेगी। जब हमने डिफरेंशिएट कर दिया और यहाँ पर कोस यू बना, इसको मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये क्या है -1/12 साइन यू पहले से ही अपॉन में कोस यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगी साइड अपने पास -1/12 tan यू। और यही हमें क्या करना था इसमें कि फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पर बता नहीं रखा, अगर फर्स्ट पार्ट होता तो ये इसी तरीके से होता। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, देखो ये हमें प्रूव करना है इसमें, तो बिल्कुल वही बात है। एक बार इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट किया उसको वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जो अपने पास ये दो इक्वेशन यहाँ पर बनेंगी उनको जब ऐड कर रहे होंगे तो अपने पास यही फॉर्म बनेगी। स्टार्ट करते हैं इसको समझना। अब इसको तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो अपने पास ये फॉर्म बनी है यहाँ पर इक्वल टू -1/12 tan यू। इसको लेट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स इंटू में कर ली स्क्वायर यू अपॉन में कर ली एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया यहाँ पर यू इंटू वी की डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटी लगा दी। इसको हम एच लिखते हैं, इसको हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको एच लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा वाई इंटू में कर ली स्क्वायर यू अपॉन में कर ली एक्स इंटू में कर ली वाई, और इस साइड -1/12 सीकेंड स्क्वायर यू कर ली यू अपॉन में कर ली एक्स। ठीक है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये फॉर्म। इसको उस तरफ लेके चले जाएंगे तो नेगेटिव करेंगे जब यहाँ से तो -1, मतलब कि मैंने क्या कर दिया कॉमन आउट कर लिया इसको। आप समझ गए होंगे। इसको जैसे ही उस तरफ लेके जाएंगे तो ये जो ये फॉर्म थी अपने पास यहाँ पर इसके नेगेटिव में आ जाता है, और नेगेटिव में आ जाती है तो यहाँ पर भी यही होता है और यहाँ पर भी यही होता है सीकेंड के साथ। तो हमने कॉमन आउट करते हुए यहाँ पर -1 दिखा दिया। अब देखो यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, इसको भी कॉमन आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर हो जाएगा +1। ठीक है, तो अपने पास जो ये फॉर्म बनती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये अपने पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -12 को भी आज एलसीएम ले लें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म अपॉन में 12 एक्स इंटू में कर ली यू अपॉन में कर ली एक्स यहाँ पर। ठीक है, इसको लेट करते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली, तो हो जाएगा एक्स इंटू में कर ली स्क्वायर यू अपॉन में कर ली एक्स इंटू में कर ली वाई प्लस यहाँ पर यू इंटू वी की आइडेंटिटी लगेगी अपने पास। तो ये हो जाएगा, मतलब कि इसी को एक तरीके से हम कह सकते हैं रिप्लेस करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम वाई कर देंगे और जहाँ पर वाई मौजूद है वहाँ पर हम एक्स कर देंगे। तो जो अपने पास फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके से बन जाएगी प्लस एक्स वाई, ये तो एस टी रहेगा क्योंकि इसमें वाई हमने एक्स में कर दिया एक्स वाई में कर दिया, तो यही फॉर्म बनेगी। और यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर यू प्लस 12 अपॉन में 12 वाई इंटू में कर ली यू अपॉन में कर ली वाई। इसको ऐड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ऐड कर देते हैं इनको तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कर ली स्क्वायर यू अपॉन में कर ली एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों में है तो ऐड होते हुए क्या हो जाएगा 2x वाई कर ली स्क्वायर यू अपॉन में कर ली एक्स इंटू में कर ली वाई प्लस वाई स्क्वायर कर ली स्क्वायर अपॉन में यू अपॉन में कर ली वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये दोनों में सेम रहेगा नेगेटिव के साथ, तो इसको ले लेंगे कॉमन आउट यहाँ पर।
तो ये हमने कर दिया कॉमन आउट, सीकेंड स्क्वायर यू प्लस 12 अपॉन में 12, और ये फिर रह जाता है अपने पास अंदर एक्स इंटू में कर ली अपॉन में कर ली एक्स प्लस 5 इंटू में कर ली अपॉन में कर ली वाई यहाँ पर। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसका रिजल्ट हमें पता है किसके इक्वल है, नेक वेल टेन यू के इक्वल। ठीक है, ये तो अपने पास सोल्व हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास यही रहेगी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसको हम सोल्व आउट करते हैं यहाँ पर। तो देखो इसकी जगह करेंगे नेगेटिव 1/12 tan u, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर यू प्लस 12 अपॉन में 12 1/12 tan u। अब इस 12 को भी बाहर कर लेते हैं एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए अपॉन में, तो ये हो जाएगा 144 सीकेंड स्क्वायर यू प्लस 12 और tan u, कुछ इस तरीके से मल्टीपल में ये दोनों। ठीक है, अब हमें जो आंसर लेके आना, देखो यहाँ पर सीकेंड है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसको कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमें जो आंसर लेके आना है वो देखिए tan की फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके लिए अपने पास एक सिंपल फॉर्मूला रहेगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, आपको पता ही है, सीकेंड स्क्वायर यू -1 यदि होता है तो यहाँ पर अपने पास इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर यू के। ठीक है, अब देखिए -1 किस तरीके से कर सकते हैं हम, यहाँ पर अपने पास 12 है, तो क्या इस 12 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम 30 -1, तो ये 12 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल तरीके से इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम, सीकेंड स्क्वायर यू -1 प्लस 12, नहीं सॉरी 13, तभी 12 आएगा अपने पास इंटू में tan u। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आपको क्या शो करना है उसी से देखते हुए आपको पता लग जाएगा कि आपको यहाँ पर कौन कौन से स्टेप अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो सिंपली ये हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर यू पॉजिटिव 13 इंटू में tan u, इस tan u को आगे लिख देंगे, तो tan u अपॉन में 144 और यहाँ पर रहता है अपने पास 13 प्लस tan स्क्वायर यू, कुछ इस तरीके से हो जाए। हमें क्या करना था, इसमें शो करना था, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और समझते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का। तो देखिए 17 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्म कुछ इस तरीके से u इक्वल टू साइंस इनवर्स, सॉरी 17 का इस तरीके से u इक्वल टू log x की पावर 4 y की पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स वाई, इस तरीके से। तो फिलहाल ये अपने पास log के साथ है, तो ये अपने पास नॉन होमोजेनियस फंक्शन है फिलहाल। ठीक है, अब log को क्या करेंगे, ऐसे मूव करते हुए यहाँ पर क्या कर देंगे, टेकिंग एंटी log लिखते हुए ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगी कुछ इस तरीके से, तो ये अपने पास ऐसे फंक्शन हो जाएगा, और राइट हैंड साइड से अपने पास log रिमूव हो जाएगा। तो अपने पास ये फॉर्म रहती है कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब एक्स के इंटू में वाई स्क्वायर अपॉन में है एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, अब ऊपर से कॉमन आउट करेंगे एक्स की पावर 4 को, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन में, देखो यहाँ पर अपने पास एक्स की पावर 4 नहीं थी, तो हमने क्या कर दिया, एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई, उसी के साथ डिवाइड। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 4 हमने कंप्लीट में से कॉमन आउट किया, तो वाई की पावर 4 अपॉन में एक्स, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इनको। और यहाँ पर भी ये कॉमन आउट हो चुका है, तो वाई अपॉन में एक्स की स्क्वायर की फॉर्म में, तो ऊपर तो वाई बाई एक्स की फॉर्म बन चुकी है। अब अपॉन में हम क्या कॉमन आउट करेंगे, एक्स को कॉमन आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर एक्स नहीं था ना, तो ये वाई बाई एक्स हो जाएगा, सिंपल एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स के साथ डिवाइड कर दिया था हमने यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हाफ है अपने पास ये, ठीक है, अंडर रूट की फॉर्म में है, तो किसी से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऊपर क्या हो जाए, एक्स हो जाए, रो कॉमन आउट आ जाए, और एक इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो ये तो अपने पास कॉमन आउट होते हुए आ जाएगा एक्स बार, अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स यहाँ पर रहता है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, तो वाई बाई एक्स की फॉर्म अपने पास ये बन चुकी है कंप्लीट में। इसके साथ ये कैंसिल आउट, इसकी एक पावर, तो एक्स की पावर 3, और ये अपने पास हो चुका है कुछ इस तरीके की फॉर्म में फंक्शन। तो डिग्री अपने पास फंक्शन की क्या आ चुकी है, एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर यू अपने पास फंक्शन था, इसकी डिग्री अपने पास आ चुकी है यहाँ पर 3 के इक्वल। तो इल्बर्ट थ्योरम के रिजल्ट में इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं हम, तो जाएगा एक्स करली अपॉन में कर ली है एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर यू। ठीक है, फिर वाई करली अपॉन में कर ली वाई एक्सपोनेंशियल की पावर यू इक्वल टू, यहाँ पर अन इंटू में यू होता है, यू अपने पास फंक्शन होता है जो कि एक्सपोनेंशियल की पावर यू, 3 अपने पास डिग्री है यहाँ पर जो कि अन होता है। ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले में, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो एस टी जी रहेगा एक्सपोनेंशियल की पावर वाली फॉर्म, तो ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कर ली यू अपॉन में कर ली एक्स प्लस वाई इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर यू इंटू में कर ली यू अपॉन में कर ली वाई, यहाँ पर 3 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर यू है। इसको कॉमन आउट करते हुए इस साइड में लेके आएंगे, तो ये अपने पास इसके अपॉन में आएगी, तो कैंसिल आउट होते ही 3 रह जाता है अपने पास, तो ये फॉर्म रह जाती है अपने पास, एक्स इंटू में कर ली यू अपॉन में कर ली एक्स प्लस वाई इंटू में कर ली यू अपॉन में कर ली वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पर मैं और कुछ शो करने के लिए नहीं कहा गया। ठीक है, हमें केवल यही प्रूव करना था। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट वन क्वेश्चन करेंगे,
जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से फंक्शन है अपने पास, u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर इसकी 1/5 है। तो सिंपल इसको होमोजेनियस फॉर्म में बनाएंगे तो साइन u इक्वल टू, और यहाँ से इस तरीके से हो चुका है, ये अपने पास राइट हैंड साइड रहती है। अब एक्स स्क्वायर को कॉमन आउट करेंगे तो उसके साथ उसकी पावर भी कॉमन आउट आएगी, जो कि कंप्लीट की है 1/5। अंदर क्या रह जाएगा अपने पास 1 + y/x इसका स्क्वायर और पावर 1/5 है। ठीक है, तो आपको पता कि जो पावर होती है यहाँ पर मल्टीपल में होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 2/5, और ये वही फॉर्म बन चुकी है अपने पास y/x की। तो डिग्री अपने पास क्या आ चुकी है, यहाँ पर फंक्शन साइन u है, डिग्री अपने पास आ चुकी है 2/5। तो सिंपल तरीके से इनवर्स फॉर्म के रिजल्ट में पुट करेंगे तो हो जाएगा x इंटू में करली साइन u अपॉन में करली x के साथ इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, करली साइन u विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएट y, और यहाँ पर 2/5 इंटू में साइन u। ठीक है, इतना हो जाने के बाद इसको डिफरेंशिएट यहाँ पर करते हैं तो ये हो जाएगा x कोस u करली u अपॉन में करली x, y कोस u करली u अपॉन में करली y इक्वल टू 2/5 साइन u। अब देखो कोस u को इस साइड से कॉमन आउट करेंगे, इस तरफ लेके जाएंगे तो इसके अपॉन में आएगा, और इस साइन अपॉन में कोस क्या आ जाएगा, tan हो जाएगा। तो जो फॉर्म अपने पास बनेगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन चुकी है 2/5 tan u। ठीक है, अब इसमें शो क्या करना है, यहाँ पर हमें इसमें ये शो करना है। तो सभी क्वेश्चन जो इस तरीके के हैं उसमें आपको पता ही है कि जो अपने पास ये फॉर्म है इसको एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उसी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इक्वेशन नंबर ये 1 लेट कर लेते हैं यहाँ पर, उसको लेट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, फिर एक बार y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो इक्वेशन बनेगी उसको लेट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, ऐड कर देंगे सेकंड और थर्ड को, तो वहाँ पर जो अपने पास राइट हैंड साइड होगी वहाँ पर ये रिजल्ट भी अपने पास यूज़ हो रहा होगा। तो इस तरीके से एक बार करके देखते हैं। तो देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि अपने पास सभी में इस तरीके की जो फॉर्म होती है डिफरेंशिएट करते हुए एक ही फॉर्म बनती है। वो फॉर्म अपने पास क्या रहती है, ये रहती है अपने पास करली u अपॉन में करली x, करली स्क्वायर u अपॉन में करली x करली y। ठीक है, ये तो अपने पास इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, इस साइड में ये फॉर्म बनेगी 2/5। ये अपने पास क्या हो जाएगा, इस साइड में भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, इस साइड में क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर u इंटू में करली u अपॉन में करली x। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये कॉमन आउट हो जाएगा तो -1, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी अपने पास। ठीक है, अब x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर करली स्क्वायर u अपॉन में करली x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर y है, ये गलती से y नहीं लिखा गया, यहाँ पर y है ये। ठीक है, तो एक्स वाई करली स्क्वायर u अपॉन में करली x इंटू में करली y इक्वल टू 2/5 और सीकेंड स्क्वायर u -1 x इंटू में करली u अपॉन में करली x। कुछ इस तरीके से फॉर्म हो चुके हैं, इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बिल्कुल इसी में चेंज कर देंगे, क्या रिप्लेस कर देंगे x को y से और y को x से। तो अपने पास जो फॉर्म बनेगी y के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ, तो जो वो फॉर्म बनती है अपने पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी y स्क्वायर करली स्क्वायर u अपॉन में करली y स्क्वायर प्लस एक्स वाई या फिर वाई एक्स भी लिख सकते हैं, करली स्क्वायर u अपॉन में करली x इंटू में करली y, और राइट हैंड साइड अपने पास क्या रहेगी 1/5 टू सीकेंड स्क्वायर u -5। अभी एलसीएम नहीं लिया तो इसी तरीके से लिख देंगे, अभी हमने एलसीएम नहीं लिया यहाँ पर, करली u अपॉन में करली y, और y के साथ ही हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा y। ठीक है, इसको लेट करते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ पर ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। तो जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगी ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पर लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फिर ये उसमें भी है और इसमें भी है तो ये जाएगा 2xy करली स्क्वायर u अपॉन में करली x इंटू में करली y, और फिर यहाँ से ये रहता है। ठीक है, अब ये जो फॉर्म अपने पास ये यहाँ पर भी है और अपने पास ये रहती है, ये है यहाँ से, और एक ये रहती है, मान लो कि ये अपने पास रहता है। बाकी ये फॉर्म अपने पास कॉमन आउट हमने कर लिया 2/5 सीकेंड स्क्वायर u -1। ठीक है, इस सीकेंड स्क्वायर के साथ है 2/5। ठीक है, और इसकी जगह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रिजल्ट अपने पास रहता है वो पुट कर देंगे। देखो ये अपने पास सोल्व आउट हो चुकी है, जो हमें शो करना था उसमें यहीं तक हमें करना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए ये अपने पास इतनी हमें सोल्व आउट करनी थी। अब इसको हम प्रूव करेंगे किस तरीके से बनेगी यहाँ पर। तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन के अंदर का रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट था 2/5 tan u के इक्वल, तो यहाँ पर उसको रख रहे हैं इसकी जगह पर, तो ये जाएगा 2/5 tan u
और इनटू में ये 2/5 सीकेंट स्क्वायर यू -1 कुछ इस तरीके से। अब देखो ये तो ठीक है 10u है यहाँ पर, इसको चेंज नहीं करेंगे कुछ भी। अब यहाँ पर देखो ये अपने पास बन चुका है 2 tan स्क्वायर यू -3, ये किस तरीके से बनेगा। तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 2/5 tan u, सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 5 को एज ए, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब जो फॉर्मूला हमने इस क्वेश्चन में यूज किया था यहाँ पर कि सीकेंट स्क्वायर यू -1 अपने पास किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर यू के इक्वल होता है, तो यही हम यहाँ पर यूज करेंगे। सीकेंट स्क्वायर यू -1 अपने पास किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर यू के इक्वल होता है। ठीक है, tan स्क्वायर यू के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो -1 किस तरीके से कर सकते हैं हम, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम 2/5 tan u 2 सीकेंट स्क्वायर यू। देखो यहाँ पर 5 ही आना चाहिए अपने पास, तो 5 ही आएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर इससे भी आसान तरीका हम ये कर सकते हैं। देखो सीकेंट स्क्वायर अपने पास है यहाँ पर, तो सीकेंट स्क्वायर यू इक्वल टू tan स्क्वायर यू, इस नेगेटिव को यहाँ पर ले आए तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2/5 tan u 2 इंटू में tan स्क्वायर यू +1 और फिर -5 है, तो ये भी कर सकते हैं हम यहाँ पर 2/5 tan u, ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर यू +2 -5। तो सिंपल तरीके से फॉर्मूला जो बनेगा 2/5 tan u, ये फॉर्म अपने पास कुछ इस तरीके से बन रही है यहाँ पर tan स्क्वायर यू -3, और यही हमें क्या करना था, शो करना था, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 यहाँ पर अपने पास समाप्त होती है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।